शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन श्रद्धालु श्रोताओं का सैलाब उमड़ा। हर दिन बढ़ती जा रही है कथा में भीड़। तीसरे दिन की कथा में प्रख्यात कथा प्रवक्ता पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि शिव महापुराण की कथा सुनने से व्यक्ति धनवान नहीं बल्कि पुण्यवान बनते हैं। भगवान श्री पशुपतिनाथ की पुण्य पावन धरा दशपुर में सेवा भारती के तत्वावधान में श्री पशुपतिनाथ शिव महापुराण कथा आयोजन समिति द्वारा शिव महापुराण की कथा का वृहद भव्य अद्भुत आयोजन हो रहा है। कॉलेज ग्राउंड पर शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन आज क्रमशः प्रथम दिन, द्वितीय दिन और उसके बाद तीसरे दिन भीड़ बढ़ती चली जा रही है। श्रद्धालु श्रोताओं का सैलाब चारों दिशाओं से उमड़ता हुआ कथा स्थल पर इस तरह पहुंचता है मानो नदियां सागर में समाहित होने के लिए जा रही हों। तीसरे दिन पंडित श्री प्रदीप मिश्रा ने कथा का शुभारंभ करते हुए कहा कि शिव महापुराण कथा से सुनने से मनुष्य धनवान नहीं वरन पुण्यवान बनता है। आपने पुण्य और सत्कर्म पर बल देते हुए विस्तृत विश्लेषण करते हुए कहा कि यदि हम पुण्यवान हो जाते हैं तो हमें सब कुछ मिल सकता है। कथा स्थल कॉलेज ग्राउंड के ये ड्रोन कैमरे के दृश्य आज हम विशेष रूप से डैश न्यूज़ के हमारे दर्शकों के लिए रिकॉर्ड करके दिखा रहे हैं। शिव महापुराण की कथा का जो यह विहंगम वृहद आयोजन चल रहा है, किस तरह इसमें जन मैदानी उमड़ती है और आकाशीय ऊंचाइयों से इस दृश्य को जब हम देखते हैं तो यह बड़ा ही विहंगम और भव्य लगता है। कथा में शिव महापुराण के प्रसंगों का विवेचन करते हुए पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि भजन जीवन का कल्याण करता है। यदि भक्ति में मन लगा लिया तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। कथा का मकसद भीड़ बढ़ाना नहीं होना चाहिए, भक्ति को भी जागृत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जीवन में तनाव लेकर ना जिएं। मंदसौर में हम सब मिल करके जो यह बड़ा कथा आयोजन कर रहे हैं, यह हम सब के पुण्यों का उदय करेगी और जीवन के हर क्षेत्र में हमें सार्थकता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा होता है। गंगा नर्मदा के तट पर बैठकर तो कोई भी तपस्वी बन सकता है, लेकिन गृहस्थ जीवन का निर्वहन करना, परिवार में रहकर दैनंदिनी में आने वाली कठिनाइयों को जीतकर भक्ति में मन लगाना, अपनी लौ को परमात्मा से जोड़ देना, पूजा करना और शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर लेना सबसे बड़ी तपस्या है। इसीलिए आश्रम व्यवस्था में सबसे बड़ा आश्रम गृहस्थ आश्रम होता है। आरंभ में मुख्य यजमानों द्वारा पोथी पूजन किया गया और पंडित प्रदीप मिश्रा का स्वागत किया गया। आज तीसरे दिन कथा स्थल कॉलेज ग्राउंड में भीड़ की संख्या विगत 2 दिनों की तुलना में भी अधिक थी। पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण की कथा जहां भी होती है, हर दिन भीड़ बढ़ जाती है। केवल उस नगर या उस स्थान के ही लोग नहीं वरन पूरे अंचल और आसपास के ग्रामीण व सुदूर नगरों और कस्बों व शहरों के भी श्रद्धालु उनकी कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। तो मंदसौर में अभी ऐसा ही माहौल चल रहा है। लघु कुंभ जैसा सा माहौल मंदसौर नगर का हो रहा है। केवल कथा स्थल ही नहीं, आसपास के अन्य और मुख्य बाजारों में भी, धर्म स्थलों पे भी भीड़ नजर आ रही है। ये कवरेज किया है हमारे संवाददाता रमेश चौहान ने। जहाँ सत्कर्म है, जहाँ सुमति है, जहाँ पर आनंद है, वहाँ संपदा फिर आती ही। धनवान बनोगे, कथा सुनने के बाद आप धनवान बनोगे कि ना बनोगे, धनवान होगे कि ना होगे, हम नहीं कर सकते, पर इतना जरूर कर सकते हैं कि कथा सुनने के बाद पुण्यवान बन गए। और पुण्यवान अगर बन गए
एक बार सुमति आ गई, एक बार हम भगवान को पहचान गए, एक बार हम भगवान की शरणागति में पहुंच गए, एक बार हमने भगवान का भजन कर लिया, एक बार हमने भगवान की शरणागति ग्रहण कर ली, एक बार हम परमात्मा की चौखट पर पहुंच गए, तो ये निश्चित है जब हम पुण्यवान बनेंगे तो हमें भगवान धनवान अपने आप ही बना देगा, फिर हमें किसी की आगे नहीं।